हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर डुपर क्लासेस पर। फिर से ला चुके हैं इतिहास का चैप्टर 4। ठीक है, यानी कि आज के इस वीडियो में हम सब चैप्टर 4 को ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और जितने भी विद्यार्थी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, अगर आप सभी अभी तक चैप्टर 1 से लेकर 3 तक नहीं देखे हैं तो आप सभी चैनल में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देख लेते हैं, यानी कि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन जितने भी इस चैप्टर से बन सके सभी प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। पहला प्रश्न है, सांची मध्य प्रदेश के किस जिला में स्थित है? तो सांची जो है मध्य प्रदेश के किस जिला के अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रायसेन। ऑप्शन जो आप सभी देख रहे हैं बी नंबर, रायसेन इस प्रश्न का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, महात्मा बुद्ध का जन्म जो है कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लुम्बिनी। ठीक है, ऑप्शन में अगर लुम्बिनी के जगह आप सभी को जो है कपिल वस्तु भी दिया जाता है। ठीक है, लुम्बिनी या फिर कपिल वस्तु दिया जाता है। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर लिखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? देखिए, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो है बोध गया में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन जो आप सभी देख रहे हैं बोध गया इस प्रश्न का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, स्तूप किस धर्म से संबंधित है? स्तूप जो है किस धर्म से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। ऑप्शन जो आप सभी देख रहे हैं बी नंबर, बौद्ध धर्म इस प्रश्न का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? आप सभी पीछे देखें कि गौतम बुद्ध का जन्म देख लिए, लेकिन यहाँ पर पूछा है महावीर स्वामी का जन्म जो है कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुंडग्राम। ठीक है, कुंडग्राम के वैशाली जो कि बिहार में पड़ता है। ठीक है, आप सभी को जो है ऑप्शन में कुंडग्राम भी दिया जा सकता है या फिर वैशाली भी दिया जा सकता है। ठीक है, तो आप सभी ऑप्शन के ही अनुसार लगाइएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? ठीक है, श्वेतांबर एवं दिगंबर का जो है संबंध किस धर्म से है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा जैन धर्म। ठीक है, ऑप्शन जो आप सभी देख रहे हैं जैन धर्म इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? देखिए, जैन धर्म के 24वें यानी कि जैन धर्म में कुल मिलाकर 24 तीर्थकर थे। ठीक है, जो कि 24 यानी कि अंतिम तीर्थकार कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जो है अंतिम तीर्थकर थे। ठीक है, 7 नंबर का सही सही आंसर हो जाएगा महावीर स्वामी। ठीक है, अगर आप सभी से पूछा जाए कि इसके प्रथम प्रथम तीर्थकर कौन थे, यानी कि प्रथम तीर्थकर थे ऋषभ देव। ठीक है, और वही 23वें नंबर का भी पूछा जाता है तो हो जाएगा पार्श्वनाथ। ठीक है, तो यही 3 का नाम अधिकतर पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न 8 नंबर का प्रश्न है, महात्मा बुद्ध को अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम अपना प्रथम उपदेश जो है कहाँ दिया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सारनाथ में। ठीक है, सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? देखिए, महात्मा बुद्ध का भी नाम पूछा जाता है बचपन का नाम, और महावीर स्वामी का भी पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोग इसको याद कर लीजिए। ठीक है, महात्मा बुद्ध का जो है बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, ऑप्शन जो आप सभी देख रहे हैं सिद्धार्थ। अगर आप सभी से महावीर स्वामी के बारे में पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? वर्धमान। ठीक है, महावीर स्वामी का नाम था वर्धमान। आप सभी कॉपी में नोट कीजिएगा इसको। ठीक है, इसी से यही प्रश्न में जो है बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। ठीक है, 10 नंबर का प्रश्न है, वीरशैव लिंगायत आंदोलन के जनक कौन है? वीरशैव लिंगायत आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बास बन्ना। बास बन्ना इस प्रश्न का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? देखिए, वही प्रश्न को पूछ लिया गया यहाँ पर, महावीर स्वामी के जो है बचपन का नाम क्या था? तो अभी जस्ट आप सभी को बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा वर्धमान। ठीक है, ऑप्शन जो आप सभी देख रहे हैं वर्धमान इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, महावीर
स्वामी ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में कौन सा नया सिद्धांत जोड़ा गया था? तो इसके द्वारा जो है महावीर स्वामी के द्वारा पार्श्वनाथ में जो है ब्रह्मचर्य का सिद्धांत जोड़ा गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। साथियों, चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आगे भी इस चैनल के माध्यम से सभी सब्जेक्ट का तैयारी किया जाएगा। ठीक है, और वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है। प्रथम बौद्ध संगति किस शासक के काल में हुई थी? प्रथम, देखिए कुल मिलाकर जो है इसमें जो है 4 संगति हुई थी। ठीक है, तो सभी पूछा जाता है। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगति किस शासक के काल में हुई थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अजात शत्रु। ठीक है, अजात शत्रु इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्न में से गौतम बुद्ध के शिष्य कौन थे? यानी कि गौतम बुद्ध के शिष्य कौन कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा, आप सभी जो देख रहे हैं, आनंद एवं उपाली, कश्यप, सारिपुत्र एवं गोदरालायन। इसका सही आंसर अगर देखा जाए तो इनमें से सभी, ये सभी गौतम बुद्ध के शिष्य थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की कुल मिलाकर संख्या कितनी है? 18। ऑप्शन जो आप सभी देख रहे हैं बी नंबर में 18 इस प्रश्न का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हिनयानी पुस्तकें किस भाषा में लिखी गई है? जो हिनयानी पुस्तकें है यह किस भाषा में लिखी गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाली भाषा में। ठीक है, पाली भाषा इस प्रश्न का बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुई थी? गौतम बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, आखिर इसको किस नदी के किनारे हुई थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 17 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा निर्जना नदी। ठीक है, निर्जना नदी के किनारे इसको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? देखिए, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन जो है कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। ठीक है, पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है, 19 नंबर का प्रश्न है, त्रिपिटक साहित्य किस धर्म से संबंधित है? तो यह संबंधित है बौद्ध धर्म से। ठीक है, बौद्ध धर्म इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं 20 नंबर का प्रश्न, महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? देखिए, महावीर स्वामी की जो है मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो गया पावापुरी। पावापुरी में इसकी मृत्यु हुई। ठीक है, मृत्यु हुई थी। और इस जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न यही से आप सभी का एंड होता है। किसके शासन काल में बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान संप्रदाय में हुआ था? तो किसके शासन काल में यह हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कनिष्क। ऑप्शन जो आप सभी देख रहे हैं कनिष्क। चलिए अब हम सब देख लेते हैं अति लघु उत्तरी प्रश्न। ठीक है, यानी कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, जो कि आप सभी के फाइनल एग्जाम में 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। कुल मिलाकर 5 प्रश्न 2 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, सब्जेक्टिव में। तो चलिए देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, जैन जैन शब्द का अर्थ है, यानी कि जैन शब्द का क्या अर्थ है? देखिए, आप सभी को कुछ इस तरह लिखना है। जैन शब्द जिन शब्द से निकला है। किससे निकला है? जैन शब्द जो है जिन शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है विजेता। ठीक है, आप सभी ऐसे ही लिख देंगे तो 2 नंबर आसानी से आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, स्तूप क्या है? देखिए, आप सभी को स्तूप लिखना है, आखिर स्तूप क्या है? तो स्तूप, चलिए, स्तूप का सांस्कृतिक अर्थ टीला, ढेर या धुआं होता है। क्या धुआं होता है? महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद उनकी अस्थियां को 8 भागों में बांटा गया तथा उन पर समाधियों का निर्माण किया गया, इन्हीं को स्तूप कहते हैं। ठीक है, तो आप सभी ऐसे ही लिख दीजिएगा, आपको आसानी से 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप सभी को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा, वहीं से आपको इसका पीडीएफ आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, और आप सभी आसानी से लिख सकेंगे। चलिए आगे देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, जैन धर्म के त्रिरत्न क्या है? यानी कि जैन धर्म के जो त्रिरत्न है यह क्या है? तो आप सभी को इस तरह लिखना है, जैन धर्म के त्रिरत्न सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन तथा सम्यक आचरण है। ठीक है, जो कि 3 भागों में इसको बांटा गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? ठीक है, ये जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जो कि शायद 2023 में इस प्रश्न को पूछा गया था। ठीक है,
महावीर स्वामी का जन्म जो है 540 ईसा पूर्व में, जो कि वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। आप सभी को अभी ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न में इसको बताए थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 5 नंबर का प्रश्न। 5 नंबर का प्रश्न है, धर्मचक्र परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? धर्मचक्र परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? तो इसका सही आंसर देखिए कुछ इस तरह लिखना है आप सभी को। गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। यह प्रथम उपदेश की घटना ही धर्मचक्र कहलाता है, ठीक है। चलिए 6 नंबर का देखते हैं प्रश्न। सांची के स्तूप की खोज किसने की थी? जो सांची के स्तूप है जो कि राजस्थान जिला में है, यह इसकी खोज किसने की थी? तो आप सभी को इस तरह लिखना है, सांची के स्तूप की खोज 1818 ईस्वी में जनरल टेलर ने की थी, ठीक है। चलिए 7 नंबर का देखते हैं प्रश्न। 7 नंबर का प्रश्न है, महात्मा बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था, ठीक है। तो ऐसे ही 2 प्रश्न आप सभी देखेंगे कि इसमें बन जाता है, ठीक है। एक तो महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था। अगर आप सभी को सिर्फ डेट ही याद है तो डेट भी लिख सकते हैं, 1 नंबर आपसे आपको मिलेगा, ठीक है। अगर कब और कहाँ हुआ है ऐसे लिख देंगे दोनों तो 2 नंबर आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में जो है कपिल वस्तु के निकट एक लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है। जो कि आप सभी को एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में बताया कि इसका जो है कपिल वस्तु के एक निकट स्थान है लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? 8 नंबर का प्रश्न है, अमरावती का स्तूप कहाँ स्थित है? जो अमरावती का स्तूप जो है कहाँ पर स्थित है? तो अमरावती का स्तूप जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन थी? देखिए बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला महात्मा बुद्ध की मौसी प्रजापति गौतमी थी। कौन थी? महात्मा बुद्ध की जो कि मौसी थी प्रजापति गौतमी, ठीक है। आप सभी को ऑब्जेक्टिव में इस प्रश्न को थोड़ा इस टाइप में भी पूछा जा सकता है कि महात्मा बुद्ध के मौसी का नाम क्या था, ठीक है। ऐसे भी पूछा जा सकता है। चलिए 10 नंबर का देखते हैं प्रश्न। 10 नंबर का प्रश्न है, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? आप सभी को ऑब्जेक्टिव में ही एक्सप्लेन करके बता दिए थे कि प्रथम, अंतिम और 23वें, ठीक है। तो 23वें कौन थे? 23वें से पार्श्वनाथ, ठीक है। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर जो है पार्श्वनाथ थे, ठीक है। चलिए 11th नंबर का प्रश्न देखते हैं, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव थे, ठीक है। आप सभी को इस प्रश्न को घुमाकर ऐसे भी पूछ सकता है कि जैन धर्म की स्थापना किसने की थी? तो ऋषभ देव ने की थी, ठीक है। चलिए और अंतिम प्रश्न देखेंगे, उसके बाद अगले वीडियो में चैप्टर 5 को भी देखेंगे, ठीक है। तो आप लोग उसको भी देख लीजिएगा। चतुर्थ बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? चतुर्थ बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? देखिए चतुर्थ बौद्ध संगति के अध्यक्ष वसुमित्र एवं उपाध्यक्ष अश्वघोष थे, ठीक है। तो आप सभी ऐसे लिख दीजिएगा। और एक यहाँ पर है, हाँ ठीक है, यहीं से उसके बाद आगे भी अगर सब्जेक्टिव 5 नंबर प्रश्न को भी देखेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।